दोस्तों, हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के तहत कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो जो नियुक्ति होती है उसमें सीजीआई को भी आना चाहिए, क्योंकि अभी जो फिलहाल हमारे देश में कानून बना है उस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के एक नेता तीनों मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। बहुमत जिसके पास होगा, यानी कि 2 की सहमति जिसके तरफ होगी, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं। अब प्रधानमंत्री जिनको नियुक्त करते हैं वो कभी भी मोदी जी के खिलाफ जाने वाले नहीं है, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। और यही होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते समय ये दोनों जिसको भी हाथ रख देते हैं, जिसके तरफ भी इन्हें हम बनाना चाहते हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त जिनको बनाया जाता है वो कभी भी मोदी जी के खिलाफ बात तक नहीं करते हैं, कोई एक्शन तक नहीं लेते। ये सबको पता है कि जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे उनके खिलाफ कोई जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हो, देश अगर संविधान से चलना चाहिए, तो हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम किससे चुनने वाले हैं, हम किस तरह से किस मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनेंगे, तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देश में आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, जीडीपी निचले स्तर पर जा चुकी है, हर तरफ महंगाई है, सरकार हर चीज़ पर टैक्स लगा रही है। ये किसके कारण हो रहा है? इसी भी एक मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के ऊपर। इस पद की गरिमा काफ़ी बड़ी होती है और एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है कि पूरे देश के चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। अगर यही अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिलहाल के हमारे राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो अभी 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। उनके जगह पर भी दूसरे आने वाले हैं। अभी उन्होंने कैसा काम किया, उनका कार्यकाल कैसा रहा, पूरा देश जानता है। उन्होंने 2024 का चुनाव कैसे किया, कई राज्यों के चुनाव हुए कैसे किए, और हमेशा वो शायरी में बात उड़ा देते हैं। जब भी लोग, जनता, पत्रकार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो बात को हवा में इस तरह से उड़ा देते हैं, उनकी बात को गहराई से सुनते तक नहीं है। इसी का कारण है उनको आसान लगता है बिल्कुल कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उनको सीरियसली लेते नहीं है। इसीलिए खामियाजा जो उसका रिजल्ट है वो पूरे देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मोदी जी अपने मन चाहे फैसले ले रहे हैं और फैसले को कोई रोकने वाला नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास इतनी ताकत होती है कि वो प्रधानमंत्री जी को खुद झुका भी सकते हैं। हमारे देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए दोस्तों, TN शेषन जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको आज भी याद किया जाता है। उनके हर फैसले पर अमल किया जाता है। उन्होंने जो चुनाव सुधार किए उनको पूरा दुनिया सैल्यूट करती है, दुनिया में उनका नाम है। वो एक IAS ऑफिसर थे और मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर थे। तब देश में एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। अभी 3 होते हैं, लेकिन तब ये भी एक ही हुआ करते थे। तब प्रधानमंत्री से भी वो टकरा जाते थे। ऐसे हमें मुख्य चुनाव आयुक्त की ज़रूरत होती है। अभी हमारे जो ये मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को इस पे बात होने वाली है, इसकी याचिका पे सुनवाई होने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या CGI इस टीम में शामिल होंगे? अगर टीम में शामिल होंगे, अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष होंगी तो हमारे देश के चुनाव भी निष्पक्ष होंगे और हमें अच्छा लोकतंत्र मिलेगा। इससे हमारे फायदा है, पूरे देशवासियों का फायदा है। तो चलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।